और नहाय खाए के साथ शुरू हुआ लोक आस्था का महापर्व छठ की धूम है। तो वहीं 4 दिवसीय महापर्व को लेकर के वाराणसी के गंगा घाट सज कर तैयार हैं। कई छठ व्रतियों से न्यूज स्टेट संवाददाता ने बात भी की, उस पर एक नजर। सूर्य षष्ठी का महापर्व छठ की शुरुआत हो चुकी है। पहला अर्घ जो है वो होना है। ऐसे में उससे पहले गंगा नदी के किनारे लोग अपने अपने जगह को रिजर्व कर चुके हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों ने अपना अपना नाम लिख करके अपने अपने वेदी को जो है वो रिजर्व कर लिया है, ताकि कोई दूसरा व्यक्ति यहाँ पर आकर के अर्घ न दे सके। हर अलग अलग वेदी पर हर अलग अलग लोगों के नाम लिखे हुए हैं और सभी लोग अपने अपने वेदी को रिजर्व कर चुके हैं। हमारे साथ छठ व्रत करने वाली महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं। कितने सालों से छठ व्रत कर रही हैं और कितना कठिन व्रत है ये? बहुत कठिन व्रत है। 12 साल से कर रहे हैं। 12 साल से कर रही हैं? 12 साल से। गंगा नदी के किनारे छठ का व्रत करना कितना ज्यादा सौभाग्य की बात है आप लोगों के लिए, और कब से लग जाते हैं आप लोग कि जगह जो है रिजर्व हो जाए? दीपावली के सुबह से। दीपावली के सुबह से ही? तो दीपावली के सुबह से ही ये लोग लग जाते हैं कि अपने अपनी जो जगह है उसे घेर ले, ताकि दूसरा व्यक्ति यहाँ पर ना आ जाए। ये बताइए कि कब से आप लोग छठ की महान व्रत को कर रही हैं और किस तरीके से गंगा नदी के किनारे पहले से ही जगह को रिजर्व करते हैं? दीपावली के सुबह से ही हम लोग आके इसको रिजर्व कर लेते हैं। हाँ। ताकि कोई दूसरा ना आ जाए। कोई दूसरा ना आ जाए। कितने साल से कर रही है छठ आप लोग? ये तो मेरा पहला साल है। पहला साल है। हाँ। कितना कठिन व्रत होता है ये, और भगवान भास्कर के आराधना कहा जाता है कि हर मनोकामना पूर्ण होती है। 3 दिन का व्रत होता है। हाँ। आज दूसरा दिन है व्रत का। निर्जला व्रत कर रही हैं, कितने साल हो गए आपको? तो देख सकते हैं आप कि ये छठी व्रती महिलाएं हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और हर एक व्यक्ति अपने अपने वेदी को जो है रिजर्व किया हुआ है। साफ सफाई का जो है वो खास ध्यान रखा जाता है। छठ के इस त्यौहार में स्वच्छता जो है वो खास जो है वो महत्वपूर्ण होती है, और वो चीज़ें साफ साफ जो है यहाँ पर भी दिखाई दे रही है। देख सकते हैं जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हर एक वेदी पर किसी न किसी का नाम जो है वो अंकित है, ताकि कोई दूसरा व्यक्ति यहाँ ना आए। और काशी के गंगा घाटों पर लाखों की भीड़ होती है छठ के इस महान व्रत को करने के लिए। जो छठ व्रती महिलाएं और पुरुष हैं वो यहाँ पर उमड़ते हैं और पहला जो अर्घ है उसकी शुरुआत होती है। उसके बाद दूसरे अर्घ यानी कि उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के साथ ही छठ का ये जो त्यौहार है वो ख़त्म होता है। आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से जो महिलाएं हैं वो अपने अपने जो वेदियों को है सजा रही हैं। भाई साहब, कितना इंतजार रहता है इस व्रत का और कब से आप लोग इस वेदी को जो है रिजर्व करते हैं? हम लोग ये करीब 25 साल से लगातार 26 साल से हम लोग कर रहे हैं। जी अब बहुत आस्था के साथ हम लोग करते हैं, शुद्धता के साथ करते हैं। ये मैं 4 तारीख से घाट बनाया हूँ और 4 तारीख से पारा सेवा कर रहा हूँ। 4 तारीख से ही अपने वेदी को जो रिजर्व कर लिया? हाँ। माता जी, कितने साल हो गए आपको छठ व्रत करते हुए? 25 साल। हम लोग दोनों साथ हैं, मियाँ बीवी हैं साथ। दोनों साथ में करते हैं? तो ये बताइए 25 साल हो गए, कहा जाता है कि बहुत कठिन व्रत है, तो भगवान भास्कर शक्ति देते हैं? हाँ, बिल्कुल शक्ति देते हैं। इनके शक्ति ले तो 3 दिन का व्रत होता है। कल खाते हैं दौके, आज भी व्रत है, कल भी है। तो मन्नत से शुरू की थी कि ये परंपरा थी आपके यहाँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मन में आ जाता है तो हम लोग कर लेते हैं। कहते हैं कि बच्चे होते हैं तो हम लोग करने लगते हैं। मन में आ जाता है कि बच्चे होंगे तो अपना करेंगे। पुत्र की कामना के लिए खास तौर पर? हाँ। जब से हुए तब से हम लोग करते हैं। आपकी कामना पूरी हुई? हाँ, बिल्कुल। छठ भाई हमको दी तब से कर रहे। क्या हुआ भैया? 3 बच्ची के बाद में 2 पुत्र हुए। हाँ, भगवान भास्कर की कृपा रही। तो छठ का जो महान व्रत है वो कहा जाता है कि पुत्र की भी कामना के लिए होता है, और जिसकी कुंडली में भगवान भास्कर यानी कि सूर्य का जो तेज है वो खासा होता है उसके पुत्र की प्राप्ति होती है, ऐसा ज्योतिष बताते हैं। पर जो भगवान भास्कर की आराधना करता है और सूर्य षष्ठी की इस महापर्व में शामिल होता है उसकी हर मनोरथ पूर्ण होते हैं, और इसीलिए लाखों की संख्या में भगवान भास्कर की इस आराधना के पर्व में आज वाराणसी के गंगा घाटों पर लोग दिखाई देते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज 8 वाराणसी। और नहाय खाए के साथ शुरू हुआ लोक आस्था का महापर्व छठ की धूम है। तो वहीं 4 दिवसीय महापर्व को लेकर के वाराणसी के गंगा घाट सज कर तैयार हैं। कई छठ व्रतियों से न्यूज स्टेट संवाददाता ने बात भी की, उस पर एक नजर। सूर्य षष्ठी का महापर्व छठ की शुरुआत हो चुकी है। पहला अर्घ जो है
वो होना है। ऐसे में उससे पहले गंगा नदी के किनारे लोग अपने अपने जगह को रिजर्व कर चुके हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों ने अपना अपना नाम लिख करके अपने अपने वेदी को जो है वो रिजर्व कर लिया है, ताकि कोई दूसरा व्यक्ति यहाँ पर आकर के अर्घ न दे सके। हर अलग अलग वेदी पर हर अलग अलग लोगों के नाम लिखे हुए हैं और सभी लोग अपने अपनी वेदी को रिजर्व कर चुके हैं। हमारे साथ छठ व्रत करने वाली महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं। कितने सालों से छठ व्रत कर रही हैं और कितना कठिन व्रत है ये? बहुत कठिन व्रत है, 12 साल से कर रहे हैं। 12 साल से कर रही हैं। 12 साल। गंगा नदी के किनारे छठ का व्रत करना कितना ज्यादा सौभाग्य की बात है आप लोगों के लिए, और कब से लग जाते हैं आप लोग कि जगह जो है रिजर्व हो जाए? कब से? दीपावली के सुबह से। दीपावली के सुबह से ही? तो दीपावली के सुबह से ही ये लोग लग जाते हैं कि अपने अपनी जो जगह है उसे घेर ले, ताकि दूसरा व्यक्ति यहाँ पर ना आ जाए। ये बताइए कि कब से आप लोग छठ की महान व्रत को कर रही हैं और किस तरीके से गंगा नदी के किनारे पहले से ही जगह को रिजर्व करते हैं? दीपावली के सुबह से ही हम लोग आके इसको रिजर्व कर लेते हैं। हाँ, ताकि कोई दूसरा ना आ जाए। कोई दूसरा ना आ जाए। कितने साल से कर रही हैं छठ आप लोग? ये तो मेरा पहला साल है। पहला साल है। हाँ। कितना कठिन व्रत होता है ये, और भगवान भास्कर की आराधना कहा जाता है कि हर मनोकामना पूर्ण होती है। 3 दिन का व्रत होता है। हाँ, आज दूसरा दिन है व्रत का। निर्जला व्रत कर रही हैं, कितने साल हो गए आपको? साथ में आई हूँ। हाँ। तो देख सकते हैं आप कि ये छठी व्रती महिलाएं हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और हर एक व्यक्ति अपने अपने वेदी को जो है रिजर्व किया हुआ है। साफ सफाई का जो है वो खास ध्यान रखा जाता है। छठ के इस त्यौहार में स्वच्छता जो है वो खास जो है वो महत्वपूर्ण होती है, और वो चीज़ें साफ साफ जो है यहाँ पर भी दिखाई दे रही है। देख सकते हैं जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हर एक वेदी पर किसी न किसी का नाम जो है वो अंकित है, ताकि कोई दूसरा व्यक्ति यहाँ ना आए। और काशी के गंगा घाटों पर लाखों की भीड़ होती है छठ के इस महान व्रत को करने के लिए। जो छठ व्रती महिलाएं और पुरुष हैं वो यहाँ पर उमड़ते हैं, और पहला जो अर्घ है उसकी शुरुआत होती है। उसके बाद दूसरे अर्घ यानी कि उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के साथ ही छठ का ये जो त्यौहार है वो ख़त्म होता है। आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से जो महिलाएं हैं वो अपने अपने जो वेदियों को है सजा रही हैं। भाई साहब, कितना इंतजार रहता है इस व्रत का और कब से आप लोग इस वेदी को जो है रिजर्व करते हैं? हम लोग ये करीब 25 साल से लगातार 26 साल से हम लोग कर रहे हैं। जी अब बहुत आस्था के साथ हम लोग करते हैं, शुद्धता के साथ करते हैं। ये मैं 4 तारीख से घाट बनाया हूँ और 4 तारीख से पारा सेवा कर रहा हूँ। 4 तारीख से ही अपने वेदी को जो रिजर्व कर लिया? हाँ। माता जी, कितने साल हो गए आपको छठ व्रत करते हुए? 25 साल। हम लोग दोनों साथ हैं, मियाँ बीवी हैं साथ में। दोनों साथ में करते हैं। तो ये बताइए 25 साल हो गए, कहा जाता है का बहुत कठिन व्रत है, तो भगवान भास्कर शक्ति देते हैं? हाँ, बिल्कुल शक्ति देते हैं। इनके शक्ति ले तो 3 दिन का व्रत होता है। काल खाते हैं, लौकी आज भी व्रत है, काल भी है। तो मन्नत से शुरू की थी कि परंपरा थी आपके यहाँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मन में आ जाता है तो हम लोग कर लेते हैं। कहते हैं कि बच्चे होते हैं तो हम लोग करने लगते हैं। मन में आ जाता है कि बच्चे होंगे तो अपना करेंगे। पुत्र की कामना के लिए खास तौर पर? हाँ। जब से हुए तब से हम लोग करते हैं। आपकी कामना पूरी हुई? हाँ, बिल्कुल। छठ में हमको दी तब से कर रहे। क्या हुआ भैया? 3 बच्ची के बाद में 2 पुत्र हुए। हाँ, भगवान भास्कर की कृपा रही। तो छठ का जो महान व्रत है वो कहा जाता है कि पुत्र की भी कामना के लिए होता है, और जिसकी कुंडली में भगवान भास्कर यानी कि सूर्य का जो तेज है वो खासा होता है उसके पुत्र की प्राप्ति होती है, ऐसा ज्योतिष बताते हैं। पर जो भगवान भास्कर की आराधना करता है और सूर्य सृष्टि की इस महापर्व में शामिल होता है उसकी हर मनोरथ पूर्ण होते हैं, और इसीलिए लाखों की संख्या में भगवान भास्कर की इस आराधना के पर्व में आज वाराणसी के गंगा घाटों पर लोग दिखाई देते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ 8 वाराणसी।